मरकुस अध्याय 9। और यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य के साथ आया हुआ ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। यीशु का रूपांतर। और 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एक ऊंचे पर्वत पर ले गया और उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र बर्फ के समान ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक अति उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और वहाँ मूसा के साथ एलिया प्रकट हुए और वे यीशु के साथ बातें कर रहे थे। और पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसीलिए हम 3 तंबू बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्योंकि वह ना जानता था कि क्या उत्तर दे, इसीलिए कि वे बहुत डर गए थे। और एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से एक वाणी सुनाई दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को ना देखा। और जब वे पहाड़ से नीचे आए, उसने उन्हें आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी ना उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से ना कहना। और उन्होंने इस बात को अपने मन में रखा और आपस में प्रश्न करने लगे कि मरे हुओं में से जी उठने का क्या अर्थ है। और उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? और यीशु ने उन्हें उत्तर दिया और कहा, एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में ये क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा? परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका और जैसा उसके विषय में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। और जब वे अपने चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। और यीशु को देखते ही सारी भीड़ आश्चर्य करने लगी और लोगों ने उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने शास्त्रियों से पूछा, तुम इनसे किस बारे में तर्क वितर्क कर रहे हो? और भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था, और जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, और वह मुंह में फेन भर लाता है और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे चेलों से कहा था कि वे उसे निकाल दें, और वे निकाल ना सके। यीशु ने उनको उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। और वे उसे उसके पास ले गए। और वे उसे यीशु के पास ले आए। और जब उसने उसे देखा तो तुरंत उस आत्मा ने उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। और यीशु ने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? और उसने कहा, बचपन से। और उसने अक्सर इसे नाश करने के लिए कभी आग में और कभी पानी में गिराया। परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खा और हमारी सहायता कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और बालक का पिता तुरंत गिड़गिड़ाया और आंसू बहाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को ये कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और फिर कभी उसमें प्रवेश ना करना। और वह आत्मा चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर बाहर निकल गई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुतों ने कहा वह मर गया। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। और जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों न निकाल सके? और यीशु ने उनसे कहा,
इस प्रकार की दुष्ट आत्मा प्रार्थना और उपवास के बिना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की पुनः भविष्यवाणी। और वे वहां से चले और गलीली में होकर जा रहे थे, और यीशु नहीं चाहता था कि कोई मनुष्य ये जाने, क्योंकि उसने अपने चेलों को शिक्षा दी और उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथों में सौंपा जाएगा और वे उसे मार डालेंगे, और जब मार डाला जाएगा 3 दिनों के बाद वह जी उठेगा। पर जो बात उसने कही वह उनकी समझ में नहीं आई, और वह उससे पूछने से डरते थे, सबसे बड़ा कौन? फिर वह कफरनहूम में आए। जब वह घर में था, उसने उनसे पूछा, तुम मार्ग में किस बात पर वाद विवाद कर रहे थे? परंतु वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में ये वाद विवाद किया कि हम में से बड़ा कौन है। और यीशु बैठ गया और 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई पहला होना चाहे तो सबसे अंतिम और सबका सेवक बने। और उसने एक बच्चे को लिया और उनके बीच में खड़ा किया, और जब उसने उसे गोद में लिया, उसने उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बच्चों में से एक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं परंतु मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो विरोध में नहीं वह पक्ष में। और यूहन्ना ने उत्तर देकर उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा, और हम उसे मना करने लगे, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। परंतु यीशु ने कहा, उसको मना मत करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से एक सामर्थ्य का काम करे और उसके बाद तुरंत मुझे बुरा कह सके। क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसीलिए पीने को दे कि तुम मसीह के हो, तो वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। ठोकर का कारण। और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ में विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला ये है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसकी गर्दन में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। और यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे उत्तम है कि 2 हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ उनका कीड़ा मरता नहीं और आग नहीं बुझती। और यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे उत्तम है कि 2 पाँव रहते हुए नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाई तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे उत्तम है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा, और प्रत्येक बलिदान नमक से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, परंतु यदि नमक की नमकीनता जाती रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रखो।